प्रभु का ब्रीफकेस। क्या है वीरता? पराक्रमी छातियों से टकराकर टूटती मुश्किलों को छाती से चिपकाना है वीरता। और ऐसी ही वीर भारतीय सेना के जाबाजों की कई कहानियां, किस्से आपने सुने होंगे। आज उन्हीं में से एक। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 की रात भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जो हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। चीनी सेना से संघर्ष में हमने 20 वीर जवानों को खोया। और ये कारगिल वॉर के बाद पहला ऐसा वाकया था जब किसी देश की सेना के आमने सामने की लड़ाई में हमने इतने सैनिक खोए हों। अमूमन लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान ने अभी तक किसी का खून नहीं देखा था। इसी बीच भारत चीन टकराव के बारे में पीएलए के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि लगता है भारत 1962 का इतिहास भूल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी कुछ भूल गई थी जिसे हमें याद दिलाना है। हाय, मेरा नाम है प्रभाकर और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर प्रभु का ब्रीफकेस, जहां हम इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ दिलचस्प किस्से, कहानियां और घटनाओं को लेकर आप तक आते हैं। भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं में शामिल एक ऐसे ही ऑपरेशन का जिक्र अब हम करने वाले हैं। भारत और चीन के बीच में 1962 के युद्ध के लंबे अरसे तक द्विपक्षीय संबंध शून्य थे और आपसी संबंधों में जमी हुई ये बर्फ 1980 के बाद पिघलनी शुरू हुई थी, जब चीन ने भारतीयों को मानसरोवर की यात्रा की अनुमति दे दी थी। 1981 में चीन के विदेश मंत्री हुआन हुआ भारत आए और उनके बाद आधिकारिक स्तर पर सीमा निर्धारण की बात शुरू हुई। लेकिन 1986 के 7वें दौर की बातचीत के दौरान चीन ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो भारत को कभी स्वीकार ही नहीं था। आखिरकार बातचीत टूट गई और इसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास अपनी सेना तैनात कर दी। अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट, सोमनारांगचू वैली, तवांग इलाके की सुरक्षा भारतीय सेना की टॉप प्रायोरिटीज में थी, क्योंकि यहां पहले ही चीनी सेना के साथ खराब रिश्ते और टकराव की स्थिति कई बार आ चुकी थी। भारतीय सेनाएं नामाकाचू के दक्षिण में थी, लेकिन एक टीम सोमनारांगचू में पहुंची और यहां पूरी गर्मियों में रहने के बाद सर्दियों में वापस लौट आई। ये सिलसिला 1983, 84 और 85 तक चला, लेकिन 1986 में कुछ ऐसा हुआ जो सबको चौंकाने वाला था। इस इलाके में भारतीय सेना के पहुंचने के बाद ही उन्हें पता लगा कि चीनी सेना यहां पहले से ही मौजूद है। साथ ही चीनी सेना ने यहां पर पक्की पोस्ट बना ली थी, कई टेंट लगा लिए थे और चीनी सेना भारतीय टुकड़ी से कहीं अधिक संख्या में थी। साथ ही उनके पास भारी मात्रा में रसद, गोला बारूद आदि मौजूद था। भारतीय सेना ने इस पर अपना कड़ा विरोध जताया और चीनी सेना को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार चीनी सेना कुछ और ही ठाने बैठी थी। इधर उस समय मेजर जनरल जेएम जिमी सिंह 5th माउंटेन डिवीजन के डिविजनल कमांडर थे। जिमी सिंह को जैसे ही इस बात का अंदेशा हुआ, उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी जल्द ही लुंगरेला के लिए रवाना की, क्योंकि इससे होकर दुश्मन तवांग डिस्ट्रिक्ट को खतरे में डाल सकता था और वो तवांग पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकता था। तवांग हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए जिमी सिंह ने बड़ी तेजी से एक सेना की टुकड़ी को 81 mm इन्फेंट्री मोर्टार सपोर्ट के साथ उस ओर मोड़ दिया। इस टुकड़ी को आदेश था कि अगर सेना वैली को पार करके पास आए तो वो हल्के हथियारों से उन पर हमला कर सकते थे।
जिमी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस समय उनकी मदद के लिए कमांडेंट इन लेफ्टिनेंट जनरल एनएस नरहरी उनके साथ थे, जो तेजपुर बेस 4 कॉर्प्स को पहले कमांड कर चुके थे। इधर दिल्ली और ईस्टर्न आर्मी कमांड की तरफ से आदेश था कि चाइनीज आर्मी को प्रोवोक ना किया जाए। एनएस नरहरी ने उस समय के भारतीय सेना के जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी को तवांग आने का आग्रह किया और साथ ही सुंदर जी के तवांग आने पर जिमी ने उन्हें मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। साथ ही जिमी ने कहा कि मौजूदा मुद्रा में वो तवांग को नहीं बचा पाएंगे, जिस पर सुंदर जी नाराज हुए और उन्होंने उन्हें कहा कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इस कहासुनी में नरहरी ने सुंदर जी को जिमी की पूरी बात सुनने के लिए रिक्वेस्ट किया और साथ ही उनके द्वारा प्लान किया हुआ ऑपरेशन सुंदर जी को बताया। तो सुंदर जी थोड़ा रुके और रुक कर बोले, तो आखिर तुम्हें ये करने से कौन रोकता है। जिमी ने राहत की सांस ली और सुंदर जी से कहा कि उन्हें इस पोजीशन पर अपने सैनिकों को बनाए रखने के लिए 1200 खच्चरों की जरूरत पड़ेगी और बिल्डअप में कई महीनों का समय लग सकता है। सुंदर जी ने टोकते हुए कहा कि इस युग में तुम खच्चर की बात कर रहे हो, तुम्हें हेलीकॉप्टर्स की बात करनी चाहिए। अब तक सुंदर जी के दिमाग में एक बड़ा ऑपरेशन सक्रिय हो चुका था। जल्द ही एयर चीफ मार्शल डेनिस लाफोंटेन वहां पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने पुराने Mi-8S की जगह Mi-17 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भेजने का वादा किया। जल्द ही जिमीथियांग सेक्टर के लिए पूरी एक ब्रिगेड ले जाने की बात फाइनल हुई, जिसमें सैनिकों के साथ तोपखाने, बंदूकें, मोटार और भारी मात्रा में गोला बारूद ले जाना शामिल था। ये पहली बार हो रहा था कि हिंदुस्तानी फौज पूरी की पूरी एक ब्रिगेड को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह सरहद में तैनात करने वाली थी। इस काम के लिए भारतीय सेना ने Mi-8S हेलीकॉप्टर्स को चुना और साथ ही Mi-17 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को इस काम पे लगाया गया। इन हेलीकॉप्टर्स ने गुवाहाटी और तेजपुर से उड़ान भरी। इस ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर्स का हर एक पायलट एक महीने में औसतन 100 घंटों से ज्यादा काम कर रहा था। इन सब तैयारियों के बीच भारतीय सेना अब सर्दियों में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार थी और किसी भी परिस्थिति का सामना बड़ी आसानी से कर सकती थी। ये सब देखकर चीनी पाले में खामोशी आ गई और उन्होंने कोई भी उत्तेजक कार्रवाई नहीं की। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन फाल्कन का नाम दिया गया। साथ ही सुंदर जी ने चकरबोर्ड एक्सरसाइज को इसके साथ शामिल किया, जिससे रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी माउंटेन डिवीजन निखर कर सामने आई और भारतीय फौज में ऐसी माउंटेन डिविजन्स की बहुत सारी ब्रिगेड इसके बाद तैयार हुई। पीएलए को ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो LAC क्रॉस करते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर हार मिलने वाली थी। इस ऑपरेशन का नतीजा ये हुआ कि पीएलए की सेना सुमदरांगचू पोस्ट से अपने भीतर 3 किलोमीटर वापस गई, जो एक तरीके से चीनी सेना का मैदान छोड़कर भाग जाना कहा जा सकता है। सुमदरांगचू की मुठभेड़ में ना कोई गोली चली, ना शूटिंग हुई और ना ही कोई फायर किया गया। इस सारे ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना की पकड़ इस इलाके में और मजबूत हो गई। तो फाल्कन ऑपरेशन भारतीय फौज के शौर्य की एक अनूठी मिसाल है, जहां ना खून खराबा हुआ, ना गोलियां चली और ना ही जान माल का नुकसान हुआ, पर चीनी सेना के दिलो दिमाग पर इसका इतना बुरा असर पड़ा कि उन्हें LAC से 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। और आज तकरीबन 33 सालों बाद भी चीनियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई ऐसी जुर्रत करें और भारतीय सेना उन्हें सपने में भी आकर खौफजदा करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें